नारायण नारायण। बंद करो या बंद करो या बंद करो या बंद। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। मूर्ख, अति मूर्ख हो तुम दोनों, जो देवताओं की चाल को नहीं समझ सके। समुद्र मंथन के समय भी देवताओं ने चाल चली थी, वही चाल आज तुम्हारे साथ चल रहे हैं। आज देवता तुम्हें आपस में भिड़ाकर तुम्हें शक्तिहीन कर देना चाहते हैं। दानवों को राज्य के विहीन कर देना चाहते हैं, और जो वरदान तुम्हें मिला था उसे श्राप में बदलना चाहते हैं। और तुम दोनों उस कुटिलता को पुष्प चढ़ा रहे हो। जिसे तुम अपनी प्रेयसी समझ रहे हो वो मायावी है। देवताओं की मायावी, जिसे तुम अपने कक्ष में लेकर आए हो, साक्षात मृत्यु। क्या रहे हो? विनाश कर दो इसका। नारायण तो तुम्हारा प्यार झूठा था, दिखावा था। तुमने हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है, परंतु अब सब कुछ स्पष्ट हो चुका है। हम तुम्हें इसके लिए दंड देंगे। तुमने अभी तक सिर्फ हमारा प्यार देखा है, अब तुम हमारी घृणा देखोगी। हम तेरा जीवन नरक बना देंगे मोहिनी। नारायण नारायण। देवेंद्र, देवेंद्र मेरी सहायता कीजिए देवेंद्र। नारायण नारायण। अरे जाओ देवेंद्र जाओ, अरे मोहिनी तुम्हें बुला रही है, जाओ। देवर्षि मैं क्या कर सकता हूँ? मोहिनी से पहले वो दोनों भाई मेरा वध कर देंगे। सहायता कीजिए देवेंद्र, मुझे बचाइए। मोहिनी तो तुम देवताओं के कहने पर ही। देवर्षि, इस समय यदि कोई मोहिनी को बचा सकता है तो वो है माँ दुर्गा। इसे माँ दुर्गा से प्रार्थना करनी चाहिए। देवेंद्र मुझे बचाइए, देवेंद्र मुझे बचाइए, मेरी सहायता कीजिए। देवेंद्र मेरी सहायता कीजिए, मुझे बचा लीजिए देवेंद्र। माँ मेरी रक्षा कीजिए। माँ मैं जानती हूँ मुझे जो कार्य दिया गया था मैं उसमें सफल नहीं हूँ। शुक्राचार्य अगर तपस्या से नहीं जागते तो मैं यह कार्य जरूर पूरा करती। लेकिन माँ मेरी विनती है आपसे, मेरी रक्षा कीजिए इन असुरों से। माँ मैं आपके शरण में आई हूँ। हे मोहिनी, नारी तो शक्ति का स्वरूप है। नारी के सामने पुरुष भी निर्बल हैं। तुम्हारे समक्ष
शुंभ और निशुंभ खड़े हैं, जो स्वयं को अति बलशाली समझते हैं। किंतु सत्य तो ये है कि वे दोनों निर्बल हैं। हाँ मोहिनी, वे दोनों निर्बल हैं। तुम उन्हें परास्त करो, तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम हमसे बचकर कहीं नहीं जा सकती मोहिनी। तेरे कारण मैंने अपने भ्राताश्री पर संदेह किया, और मैंने तेरे कारण सिर्फ अपने छोटे भाई पर हाथ उठाया। अब तू नहीं बच सकेगी, नहीं बच सकती तो। तो अब तुम हमसे युद्ध करोगी? तुम्हारा विनाश करूंगी, तुम्हारा विनाश करूंगी, तुम्हारा विनाश करूंगी। जगदंबिका महारानी, महिषासुर खल अभिमानी, दुर्गा महामाया, असुर भी मायाधारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। दुर्गा 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 शस्त्र अनेक चला रहा है, रूप अनेक बना रहा है। देवी की शक्ति से अनजाना अपनी शक्ति पे इतरा रहा है। दानव जैसे चलाए, देवी उन्हें काट गिराए। इस महासमर को देख कंपित सृष्टि सारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। धर्म और पाप की शक्तियों में युद्ध भारी है। क्यों? पीछे क्यों हट गए? स्त्री के हाथों मृत्यु नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। यदि हमारी मृत्यु निश्चिंत ही है, तो किसी स्त्री के हाथों हमारी मृत्यु हो। तथास्तु। आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ, सामने आओ। जगदम्बे, जय दुर्गे, महादुर्गे।
ये मत समझना कि वरदान के कारण तुम अमर हो गए हो। जैसा तुम समझते हो, स्त्री उतनी निर्बल और बल नहीं है। इस सृष्टि का निर्माण माँ दुर्गा ने किया है, और वो भी एक स्त्री है। और माँ दुर्गा ही धरती पे आके तुम्हारा विनाश करेगी। जिस दिन तुम्हारे पापों का घड़ा भर जाएगा, उस दिन माँ दुर्गा तुम दोनों का विनाश कर देगी। हे मोहिनी, तुम तो वो माया हो जो असुरों के विनाश के लिए बनाई गई है। तुम अपने कार्य में सफल रही। तुम्हारे द्वारा मैं शुंभ और निशुंभ को ये संकेत देना चाहती थी कि उन्हें जो वरदान प्राप्त हुआ है उससे वे सृष्टि का कल्याण करें। यदि वो मेरा संकेत समझ गए तो धर्म की ओर अग्रसर होंगे, और यदि ना समझे तो अधर्मी हो जाएंगे। यदि उन्होंने सृष्टि को नुकसान पहुंचाया तो एक दिन स्त्री के हाथों उनका विनाश होगा। अब तुम अपने निर्माणकर्ता कामदेव के पास जाओ। दीदी, देवताओं ने मोहिनी को शुंभ और निशुंभ के विनाश के लिए भेजा था ना? हाँ, लेकिन उनका विनाश तो हुआ नहीं। परंतु उन्हें चेतावनी तो मिल गई। माँ दुर्गा ने उन्हें एक अवसर दिया था कि वो अधर्म के मार्ग को छोड़कर धर्म के मार्ग को अपना ले। आपको क्या लगता है दीदी, वो धर्म का मार्ग अपनाएंगे? अगर अपनाएंगे भी तो उनके पहले किए गए अत्याचारों का, कुकर्मों का, पापों का उन्हें फल नहीं भुगतना पड़ेगा। अपने कर्मों के फल से किसी को भी छुटकारा नहीं मिला है। अपने कर्मों का फल हर किसी को भुगतना ही पड़ता है। तुम चाहे जितना भी अत्याचार करो, माँ दुर्गा की कहानी पर प्रतिबंध नहीं लगा पाओगे। माँ दुर्गा की कहानी सुनाई भी जा रही है और सुनाई जाती रहेगी। कौन सुना रहा है दुर्गा की कहानी? सुमुखी सुना रही है और श्वेत के सुन रहा है। झूठ बोलता है तू, ऐसा हो ही नहीं सकता। एक ख्याल के तू बढ़िया, तू यहाँ? क्यों रे? क्यों दुष्कर्म करके अपने पाप बढ़ा रहा है? बता। मेरी इस खोला नगरी में दुर्गा की कहानी सुनाना और सुनना दोनों मना है। सुन, माँ दुर्गा की कहानी सुनने और सुनाने से कोई नहीं रोक सकता। माँ दुर्गा की कहानी का अंत तो होगा। बुढ़िया, मेरी इस खोला नगरी में दुर्गा की कहानी सुनाना और सुनना दोनों मना है। आंखें बंद कर लेने से बाहर यदि प्रकाश भी हो तो भी अंधकार ही लगता है। माँ दुर्गा की कहानी का अंत तो होगा ही और साथ ही तुम्हारा भी। ऐसा विचार एक बूढ़े दिमाग की उपज ही हो सकता है। बुढ़िया कहां गई? और उस दिन हमें भी मुक्ति मिल जाएगी। विश्लेष करना चाह रहे हो? भयभीत कर रहे हो मुझे? हैं? तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी।
केतु जीवित है और मुझे इसका पता नहीं। इस सच का पता लगाना ही होगा। मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देखता हूं कि वो है कहां। पीछे क्यों हट गए? स्त्री के हाथों मृत्यु नहीं चाहिए, तो मृत्यु नहीं चाहिए, तो मृत्यु नहीं चाहिए। आंखों में क्या गया? झाड़ू वाली कैसे झाड़ू लगा रही है? हे भविष्य दृष्टा, तुझसे कुछ छुपा नहीं है। तेरी आंखें दसों दिशाएं देख रही हैं। तीनों लोगों में क्या हो रहा है तू जानता है। मुझे बता, मेरा छोटा भाई श्वेत केतु कहां है? अपनी शैतानी शक्ति का प्रयोग कर भविष्य दृष्टा। मैंने अपने भाई का वध किया है, उसे एक बहुत गहरी खाई में फेंका है जिसने उसके प्राण हर लिए हैं। परंतु अब मुझे भ्रमित किया जा रहा है। मुझे बताया जा रहा है कि वो जीवित है। हे शैतानों के शैतान, परम शक्तिमान, अपनी दृष्टि को संपूर्ण सृष्टि में फैला कर देख और बता, श्वेत केतु कहां है? कहां है श्वेत केतु? कहां है? श्वेत केतु जीवित है। झूठ बोल रहा है तू। मुझे झूठ बोलने की आवश्यकता नहीं है। यदि श्वेत केतु जीवित है तो कहां है? श्वेत केतु जीवित तो है, लेकिन कहां ये मैं देख नहीं सकता। क्यों? क्यों? क्यों नहीं देख सकते? तुम तो सर्वशक्तिमान हो। क्यों? क्यों? या? Yeah!
प्रतिबंध नहीं लगा पाओगे। माँ दुर्गा की कहानी सुनाई भी जा रही है और सुनाई जाती रहेगी। दुर्गा की कहानी का अंत तो होगा ही और साथ ही तुम्हारा भी। सुरेश, ये क्या कर रहे हैं आप? अपने ही सेवक का वध करेंगे? अपने आप को संभालिए कोला नरेश। नरेश, आपकी मनोदशा देखकर मुझे डर लग रहा है। आपने अपनी सोच को तिलांजलि दे दी है क्या? पिछले कुछ दिनों से आप क्या कर रहे हैं आप जानते हैं? आप इस देश के राजा हैं, प्रजा के आदरणीय हैं, उनके रक्षक हैं आप। लेकिन आप तो स्वयं अपनी भावनाओं की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। यदि ऐसा ही रहा तो राज्य भर में यह बात फैल जाएगी कि कोला नरेश अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। हाँ, सचमुच ठीक कह रही हो तुम कालिंदी। मैं अपना मानसिक संतुलन सचमुच खो दूंगा यदि मैंने उसको, उस श्वेत केतु को जीवित देख लिया। तुम बताओ, क्या वो जीवित है? क्या वो जीवित है कालिंदी? क्या वो जीवित है? इस श्वेत केतु को पकड़कर इस पहाड़ के नीचे वो उस गहरी खाई में फेंक दो। नहीं, इस निष्पाप बालक ने आपका क्या बिगाड़ा है? इसे दंड मत दीजिए, इसे माफ कर दीजिए। तेरे कारण मैं अपना एक भाई खो चुका हूं, और अब अपना मैं छोटा और प्यारा भाई खोने जा रहा हूं।
अवश्य जीवित होता। मेरा बच्चा, यदि आपने उसे खाई में ना फेंका होता। अरे कैसे भाई हैं आप? आपका हृदय नहीं कांपा? अरे मुझे तो आश्चर्य होता है इस बात पर कि आपने एक निहत्थे बच्चे को अपना शत्रु कैसे मान लिया? अरे उसे गोद में उठाने के बजाय आपने उसे गहरी खाई में। आपकी आत्मा ने आपको धिक्कारा नहीं? मेरी आत्मा? मेरी आत्मा, मेरी आत्मा धिक्कारती है मुझे। मेरा छोटा भाई, मेरा प्यारा छोटा भाई निहत्था, निर्दोष। आप ही बताइए कौन बड़ा है, भैया या माँ दुर्गा? माँ दुर्गा ही बड़ी है, इसीलिए तो मैं उनकी भक्ति कर रहा हूँ। मैं दुर्गा की भक्ति भी करूँगा और उनकी कहानियाँ भी सुनूंगा। श्वेतकेतु, मेरे भाई, मुझे क्षमा कर दे। मैंने तुझ पर बहुत अत्याचार किए हैं। मैं उन अत्याचारों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। श्वेतकेतु, एक बार आकर मेरे गले से लग जा। तू मेरे लिए पहले जैसा हो जाएगा। मेरा छोटा भाई, मेरा बच्चा, मेरा उत्तराधिकारी। ये तेरा भाई तुझे देखने को, तुझसे मिलने को, तुझे अपनी बाहों में भरने को व्याकुल है। तू आजा, तू आजा। श्वेतकेतु के बारे में सुमुखी अवश्य जानती होगी और वो मुझे बता भी देगी। भक्ति जरूर करूंगा। माँ दुर्गा की कहानी का अंत तो होगा ही और साथ ही तुम्हारा भी। मेरी सोच सही थी। अब ये सुमुखी के पास जाएगी और सुमुखी इसे सच सच बता देगी। नींद नहीं आ रही दीदी, आपको पता है ना, जब तक मैं माँ दुर्गा की कहानी नहीं सुन लेता
मुझे नींद नहीं आती, सुनाओ ना। नहीं श्वेत केतु, मुझे बहुत नींद आ रही, मैं सोने जा रही हूँ। श्वेत केतु, मुझे लगता है कोई आ रहा है, तुम जल्दी से जाके छुप जाओ। जाओ। आप यहाँ इस वक्त? सुमुखी, सुमुखी, मेरी दशा बहुत दयनीय है। मन को ना दिन में चैन है ना रात में। नींद तो जैसे जैसे कभी ना आने का वादा करके अपने लोक ही चली गई हो। मुझे रह रहकर अपने श्वेत केतु की बहुत याद आती है सुमुखी। मुझे बताओ, कहाँ है मेरा बच्चा? कैसा है वो? बताओ सुमुखी, कहाँ है मेरा बच्चा? श्वेत केतु कहाँ है? महारानी कालिंदी, क्या आप नहीं जानती कि आपके पति काल केतु ने उसे ऊंची खाई से फेंकवा दिया? क्या आप नहीं जानती कि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता? क्या आप नहीं जानती कि उसकी हत्या हो चुकी है? क्या आप नहीं जानती कि उसका हत्यारा आपका पति है? अपने मन से पूछिए महारानी कालिंदी, क्या उसकी मृत्यु में आप तनिक भी उत्तरदायी नहीं है? आप भी उतनी ही अपराधी है महारानी कालिंदी, आपका भी उतना ही दोष है। आप भी उसकी मृत्यु में उतनी ही जिम्मेदार है जितना काल की। नहीं सुमुखी, नहीं सुमुखी। अब दुखी क्यों हो रही है महारानी कालिंदी? क्या आप नहीं जानती कि माँ दुर्गा जिसकी रक्षा करती है उसका काल केतु भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे उसे ऊंची खाई से ही क्यों ना फेंकवा दिया गया। सुमुखी, तुम्हारी बात से मेरा संशय विश्वास में बदल गया है। श्वेत केतु निश्चित ही जीवित है और ये सच मैं जानकर रहूंगा। नहीं दीदी, मुझसे भाभी की दशा नहीं देखी जाती। वो मुझसे बहुत प्यार करती हैं। मन कर रहा था कि उनके सामने जाकर उनके आंसू पोंछ दूं। वो मुझे अपने सामने जीवित देखकर सचमुच बहुत खुश होती। सुबह होते ही मैं उनसे मिलने जाऊंगा। और नहीं श्वेत केतु, तुम पर अकेली भाभी नहीं, पूरे असुर जाति के उद्धार का उत्तरदायित्व है। तुम अपने कार्य से कभी विचलित मत होना। तुम वही करना जो माँ दुर्गा ने तुम्हें करने के लिए कहा है। तुम अपने भाभी से बहुत प्यार करते हो ना? हाँ दीदी। तो तुम उनका भला चाहते हो ना? हाँ। तो माँ दुर्गा की मर्जी के सामने अपना सिर झुका दो। माँ दुर्गा जो चाहेगी वही होगा, और माँ दुर्गा तो अपने भक्तों का भला ही चाहती है ना। तुम्हें माँ दुर्गा की कहानी सुनना अच्छा लगता है? हाँ दीदी। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।
गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा के बाद शुंभ और निशुंभ दोनों को ही अपनी भूल समझ में आ गई और दोनों ही बहुत लज्जित हुए। हम क्षमा चाहते हैं गुरुदेव। महाराज शुंभ, महाराज निशुंभ, तुम दोनों में सामर्थ्य है, शक्ति है, बल है और केवल स्त्री के हाथों मरने का वरदान प्राप्त है। फिर भी तुमने क्या किया, ये जानते हुए कि एक स्त्री के हाथों तुम्हारी मृत्यु लिखी है। स्त्री के मुंह में फंसकर मोहिनी को अपने कक्ष में बिठा दिया। तुम्हें तो वरदान मिलते ही तत्काल स्वर्ग लोक पर आक्रमण कर देना चाहिए था। गुरुदेव, हम समझ गए कि हमसे बहुत बड़ी भूल हुई है और हम अपनी इस भूल का प्रायश्चित करेंगे। आप निश्चिंत रहिए गुरुदेव, अब हम स्वर्ग पर शीघ्र ही आक्रमण करेंगे। हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। नारायण नारायण। देवेंद्र, मुझे तो आपके सिंहासन पर संकट के बादल छाए दिखाई दे रहे हैं। शुंभ के मन में तो पहले से ही देवताओं के प्रति तिरस्कार की अग्नि चल रही है। शुक्राचार्य ने उसमें अपना क्रोध रूपी घी डालकर उस अग्नि को और प्रज्वलित कर दिया है। नारायण नारायण। देवेंद्र, यदि अपना और अपने साथियों का जीवन प्यारा है तो ये स्वर्गलोक छोड़कर कहीं और चले जाओ। तुम असुर और राक्षसों को पितामह से वरदान पाकर सबसे पहले स्वर्गलोक ही नजर आता है। तुम क्या समझते हो कि देवता अपनी रक्षा नहीं कर सकते? बहुत हो गया देवेंद्र, बहुत हो गया। जिनसे तुमने अपना स्वर्गलोक वापस लिया है वो शुंभ निशुंभ नहीं थे। हम एक बार जिस पर अपना अधिकार जमा लेते हैं फिर उसे अपने हाथों से निकलने नहीं देते। हम तुम्हें कुछ करने का अवसर ही नहीं देंगे। तुम्हारे साथ यदि रक्त बीज और धूम्रलोचन हैं, तो हमारे सूर्य देव, वरुण देव, अग्निदेव और वायुदेव तुम्हें आकाश मार्ग से वहीं खदेड़ देंगे जहां से तुम आए थे। तुम अपने आप को शक्तिवान कहते हो इंद्र। शक्तिवान अपने शत्रु को युद्ध के लिए ललकारता है, किसी स्त्री का सहारा नहीं लेता। और मोहिनी को हमारे पास भेजकर तुमने अपनी कायरता का परिचय दिया है। हम तुम्हें युद्ध में हराकर यह प्रमाणित कर देंगे कि तुम कितने बड़े कायर हो। आक्रमण! 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 आक्रमण!
निशम, क्या हुआ? किसने मारा इसे? भ्राता निशम, किसने मारा इन्हें? इनको इंद्र की वज्र ने घायल किया है। जान बचाओ, भागो। महाराज शुंभ की, महाराज निशुंभ की, महाराज शुंभ की, महाराज निशुंभ की, महाराज शुंभ की, महाराज निशुंभ की। निशुंभ, हमने इंद्रलोक पर विजय प्राप्त कर ली। अब यह इंद्रलोक हमारा है। स्वर्गलोक की विजय पर शुभकामनाएं हो भ्राताश्री। महाराज शुंभ निशुंभ की, महाराज शुंभ निशुंभ की। मैंने आपकी शक्ति देख ली है महाराज शुंभ, महाराज निशुंभ। मैं आपका आधिपत्य स्वीकार करता हूं। सूर्यदेव, आपका असुर सेना में स्वागत है और आज से हम इस पूरे त्रिलोक के स्वामी हुए। अब जब हम कहेंगे तभी तुम्हारा उदय होगा, और जब हम कहेंगे तभी ही तुम्हारा अस्त होगा। जैसी आपकी आज्ञा त्रिलोकीनाथ। तुम अभी और इसी वक्त अस्त हो जाओ, और जब तक हम न कहें तुम्हारा उदय नहीं होगा। जो आज्ञा। मुझे ये समझ में नहीं आया दीदी कि असुर अंधेरा देखकर खुश क्यों हुए? क्योंकि रात में असुरों की शक्ति बढ़ जाती है, वो प्रबल हो जाते हैं और उनकी माया का प्रभाव और बढ़ जाता है। इसीलिए रात में उन्हें युद्ध में हराना बहुत कठिन हो जाता है। सूर्यदेव को जीतने के बाद क्या हुआ दीदी? उसके बाद शुंभ ने बारी बारी चंद्र, वरुण और कुबेर जैसे लोकपालों पर आक्रमण करके उन्हें अपना बंदी बना लिया, और फिर उन्होंने यमराज पर आक्रमण किया। यमराज! 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 बाहर निकल!
महाराज शुंभ, महाराज निशुंभ, मुझे आपका आधिपत्य स्वीकार है। आओ निशुंभ। और यमराज को कालदंड के साथ बंदी बनाकर शुंभ और निशुंभ के दरबार में लाया गया। दूसरों को मृत्यु में जकड़ने वाला यमराज आज स्वयं श्रृंखलाओं में जकड़ा हुआ है। त्रिलोकीनाथ शुंभ, निशुंभ को प्रणाम। यमराज, आज से तुम देवताओं की सेवा नहीं करोगे, केवल हमारी सेवा करोगे और हमारी ही आज्ञा का पालन करोगे। जी त्रिलोकीनाथ, आज के बाद तुम एक भी असुर के प्राण हरण नहीं करोगे। यानी कि किसी भी असुर पर मृत्यु पाश नहीं फेंकेंगे। मैं पाश नहीं फेंकूंगा और ना ही किसी असुर के प्राण हरूंगा। महाराज शुंभ की, महाराज निशुंभ की, महाराज की जय हो। देवेंद्र और सभी देवता इस समय हिमालय पर्वत पर छिपे हैं। सैनिकों, जाओ जाकर ढूंढो उन सबको और उन सबको समाप्त कर दो। जाओ जाओ। क्या बात है इंद्र, अकस्मात? गुरुदेव, आप सर्वज्ञ हैं। आप हमारी दशा जानते हैं। दैत्यों ने हमें त्रस्त ही नहीं किया, अपितु हमारा जीना मुश्किल कर दिया है। इस संकट को दूर करने का उपाय कीजिए गुरुदेव। वैदिक मंत्रों से यज्ञ अनुष्ठानों में जो भी शत्रुनाश के लिए विधियां हैं, उनका उपयोग करके हमें भयमुक्त कीजिए। देवेश, पूर्व समय में मां दुर्गा महिषासुर का वध कर चुकी हैं। स्मरण है, तुम्हारी स्तुति करने पर उन्होंने कहा था, जब जब तुम पर आपत्ति आए तब तब मुझे स्मरण करना, मैं तुम्हारे संकट दूर कर दूंगी। दृढ़ निश्चय करके तुम सब हिमालय पर चले जाओ। स्तुति और पूजा करोगे तो मां दुर्गा तुम्हारे सारे मनोरथ अवश्य पूर्ण कर देगी। जो आज्ञा। हे दुर्गे, हे भगवती, हे महामाया, आपको हमारा प्रणाम। आदरणीय देवताओं, आपके मुख पर चिंता क्यों है? क्या संकट है? मुझे बताइए। जगत को नियंत्रण में रखने वाली हे करुणामयी देवी, हम आपकी शरण में आए हैं। दैत्य हमें बुरी तरह सता रहे हैं माता। हे जगदम्बे, शुंभ निशुंभ नामक दो दैत्य हैं, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि वो सिर्फ स्त्री के हाथों ही मारे जाएं। महाप्रतापी रक्तबीज और चंडमुंड भी हैं, जिन्होंने स्वर्ग का राज्य छीन लिया माते। अब इन देवताओं का कोई सहारा नहीं है। आप इनकी रक्षा करो मां दुर्गे। युग के आरंभ में आपने इस विश्व की रचना की थी। अब दानवों से आप इस भूमंडल की रक्षा कीजिए। अभिमानी दानव जगत को पीड़ा पहुंचा रहे हैं माता। उनका विनाश करके जगत को सुख प्रदान करें।
देश की जय हो। आपकी आज्ञा अनुसार सुमुखी उपस्थित है। राजकुमारी सुमुखी, हमारे राज्य के नियमों के अनुसार राजा की आज्ञा न मानना, राज नियमों का उल्लंघन करना और किसी देशद्रोही का साथ देना सब दंडनीय अपराध हैं। और हम जानते हैं कि तुम पर लगाए हुए ये सारे आरोप सिद्ध हो सकते हैं। तुम श्वेतकेतु को जानती हो? हाँ। तो बताओ कि वो कहाँ है? सुमुखी, मैंने पूछा वो जीवित है? श्वेतकेतु जीवित है? हाँ महाराज, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है, वो जीवित है। यदि वो जीवित है तो फिर कहाँ है? मैंने पूछा वो कहाँ है? महारानी कालिंदी के हृदय में। सुमुखी, राज नियमों की अवहेलना कर रही हो। स्पष्ट कहो, क्या श्वेतकेतु जीवित है? हाँ महाराज, श्वेतकेतु जीवित है। कहाँ? आपकी जिह्वा पर। सुमुखी, जो लोग अच्छे कर्म करते हैं वो सदैव लोगों के हृदय में जीवित रहते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो भगवान के हृदय को अपना घर बना लेते हैं। श्वेतकेतु भी जीवित है महाराज। वो माँ दुर्गा के आशीर्वाद में जीवित है। सावधान सुमुखी, इस असुर दरबार में किसी भगवान का नाम लेना मना है। मैं किसी और का नाम तो लेती ही नहीं, सिवाय मेरी माँ दुर्गा के। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। इस असुर दरबार में किसी भगवान का नाम लेना मना है। मैं किसी और का नाम तो लेती ही नहीं, सिवाय मेरी माँ दुर्गा के। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। अरे श्वेतकेतु, तुम यहाँ बैठे हो और वहाँ तुम्हारे भैया ने तुम्हारी दीदी को बुलवाया है। तुम्हें भय नहीं लग रहा? नहीं, जब तक मेरी दीदी के पास माँ दुर्गा का आशीर्वाद है तब तक उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। माँ दुर्गा पर विश्वास करने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपना पुरुषार्थ भूल जाओ। यदि तुम कर्म नहीं करोगे, परिश्रम नहीं करोगे, तो माँ दुर्गा से तुम्हें यश प्राप्त नहीं होगा। आप सही कह रही हैं। मैं जाऊंगा अपनी दीदी की रक्षा करने। अपने प्रयत्न और माँ दुर्गा के आशीर्वाद से मैं उन्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा, जय माँ दुर्गा। पूछा वो कहाँ है? मेरी आंखों के सामने सदा रहता है मेरा भाई, मेरा प्यारा भाई। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दे मुझे, छोड़ दो मुझे। महाराज, ये लड़की आपके कक्ष के अंदर आने का प्रयत्न कर रही थी। कौन है ये? महाराज, मैं आपकी सेविका की छोटी बहन हूँ।
मैं आपको ये बताने आई थी कि मैंने महल के बाहर एक छोटे लड़के को छुपते हुए देखा था। इसका मतलब श्वेत केतु यहीं कहीं है। जाओ जाके ढूंढो उसे और इसे कारागृह में डाल दो। दीदी, दीदी। श्वेत केतु, तुम कहाँ थे? पता है मुझे तुम्हारी कितनी चिंता हो रही थी। महाराज, मैं आपकी सेविका की छोटी बहन हूँ। कुछ समझी दीदी? तो श्वेत केतु, तुम बता सकते हो कि जगदम्बे के निर्माण के बाद माँ दुर्गा का रंग काला क्यों पड़ गया? उनका दिव्य रूप जो उनमें से निकल गया। देवी का दिव्य रूप उनमें से कभी नहीं जाता श्वेत केतु। जगदम्बा के निर्माण के बाद माँ दुर्गा का शरीर बहुत दुर्बल हो गया था, इसलिए उनका रंग काला पड़ गया और उनका नाम कालिका हो गया। हाँ, परंतु उनकी दिव्य शक्तियाँ वैसी की वैसी ही रही। निर्भय होकर आप सब लोग देवलोक जाइए और अपना अपना कार्य संभालिए। शत्रु का संहार अब मैं करूंगी। आप सबका कार्य भली भांति पूरा करने के लिए मैं युद्ध स्थल में जाऊंगी और जिन जिन दानवों ने आप सबको भयभीत किया है, शुंभ निशुंभ इत्यादि, उन सब का वध मैं करूंगी। जय मां जगदम्बे, जय मां काली, जय मां जगदम्बे, जय मां काली। चलें कालिके, जैसी आपकी आज्ञा। मुंड। हाँ चरण, मैं जो देख रहा हूँ, क्या तुम भी वही देख रहे हो? मैं तो सुंदर सुंदर युवतियों को देख रहा हूँ। यहाँ अकेले क्या कर रही हैं दोनों? लगता है हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। पर चरण, मैं इसमें बड़ी विपरीतता देख रहा हूं। एक तो एकदम अंधेरे जैसी और दूसरा एकदम उजाला। और उजाला भी कैसा? तेजस्वी उजाला और आकर्षक भी। हाँ। मुंड, हम अपने स्वामी के कर्तव्य परायण सेवक हैं। तो चलो फिर स्वामी को सूचित करते हैं। नारायण नारायण। मां जगदम्बा ने अपना जाल फैलाना शुरू कर दिया है। अब शुंभ निशुंभ बचने वाले नहीं। प्रणाम महाराज। चंड, मुंड,
आसन ग्रहण कीजिए। क्या बात है, आज आप बहुत ही प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। महाराज, आप भी प्रसन्न होंगे जब उसे देखेंगे। किसे? जिसे देख के कामदेव भी मोहित हो जाए। विश्व मोहिनी कहेंगे तो अतिशोक्ति नहीं होगी महाराज। पूरे देवलोक में और गंधर्व लोक में ऐसी स्त्री नहीं देखी। अब तनिक भी विलंब ना करें महाराज, उसे यहाँ लाकर इस राजभवन की शोभा को बढ़ा दीजिए। सुग्रीव को बुलाया जाए। प्रणाम महाराज, आज्ञा करें। सुग्रीव, हमने जिस कार्य के लिए तुम्हें यहां बुलाया है उसे केवल तुम ही सफल कर सकते हो। बाकी चंड और मुंड तुम्हें विस्तार से बता देंगे। जाओ सुग्रीव, अपनी विनम्रता और अपनी मधुर वाणी का उचित उपयोग करो और उस विश्व सुंदरी को हमारे राजभवन की शोभा बढ़ाने के लिए राजी करो। जो आज्ञा महाराज। अद्भुत मुस्कान भरे मुखमंडल वाली है, दिव्य ज्योति चमक रही फैली उजियारी है। अंग अंग यौवन के कुसुम खिले, आकर्षण उस पर प्रणाम देवी। कंचन मंडित सारी है, सुंदर भुज वाली सौंदर्य की है स्वामिनी। जो नैना विशाल दिव्य गौरांगी प्यारी है। मैं त्रिलोक विजेता महाराज शुंभ निशुंभ दोनों भाइयों का दूत हूं। शुंभ निशुंभ? हाँ, देवताओं के परम शत्रु उन दोनों शक्तिशाली भाइयों ने जब आपके रूप की प्रशंसा सुनी देवी, तो आप पर आसक्त हो गए। उन्हीं के शब्दों में कहूं तो देवी, तुम्हारे गुण हमारे हृदय में बस चुके हैं। हम आपके अधीन होकर आपके सेवक बन चुके हैं। हमारी पत्नी बनकर तुम तीनों लोगों की स्वामिनी बनकर सर्वोत्तम सुख भोगोगी और सदा सौभाग्यवती रहोगी। सामर्थ्यशाली महाराज शुंभ को मेरा प्रणाम कर कहना कि आप जैसे गुणवान पति को खोजते हुए मैं हिमालय से यहाँ आई हूँ। मैंने बहुत सारे अत्यंत सुंदर गंधर्व, मानव और दानव और बलशाली पुरुषों को देखा है, किंतु कोई भी मेरी परख पर खरा नहीं उतरा। आपका वर्णन सुनने के बाद मेरे मन में उनको देखने की लालसा ने जन्म लिया है। आपके ही गुणों को देखकर हम आपसे विवाह करने के लिए उत्सुक हैं। जब मैं बालिका थी तो मैंने शपथ ली थी कि मैं उसी से विवाह करूंगी जो मुझसे अधिक वीर होगा और मुझसे अधिक पराक्रमी होगा। महाराज शुंभ को अपनी पराक्रम और अपनी वीरता का प्रमाण देने के लिए मुझसे युद्ध करना होगा। मुझसे युद्ध करना, मुझसे युद्ध करना, मुझसे युद्ध करना, मुझसे युद्ध करना। क्या ये आप क्या कह रही हैं देवी? आप महाराज शुंभ से युद्ध करेंगी? त्रिलोक विजयी महाराज शुंभ से? क्षमा करना देवी, आपने बिना सोचे समझे ये बात कह दी। आप तो कार्यकुशल दूत हैं। इतना तो जानते ही होंगे कि प्रतिज्ञा का अन्यथा नहीं किया जा सकता। यदि महाराज शुंभ में शक्ति है तो वो मुझसे युद्ध करेंगे, और यदि वो मेरे त्रिशूल से डरते हैं तो उन्हें ये पृथ्वी और स्वर्ग छोड़कर पाताल लोक चले जाना चाहिए। वहां वो जीवित रहेंगे। अपने स्वामी को मेरी ये बात आदर पूर्वक सुनाना। मैं उनके विचार जानने की प्रतीक्षा कर रही हूं। देखा देवेंद्र, देखा? नारायण नारायण,
कैसे माँ जगदम्बा ने शुंभ के अहम को ठेस पहुंचाई है। देवर्षि, अब तो उसे युद्ध करना ही होगा। यही तो माँ दुर्गा चाहती है देवेंद्र। नारायण नारायण। इस तरह शीश झुकाए क्यों खड़े हो सुग्रीव? हमें उस सुंदर स्त्री की प्रतिक्रिया जाननी है। अति शीघ्र बताओ, उसने क्या कहा? महाराज, मैं अभी तक चुप इसलिए खड़ा था क्योंकि उस स्त्री से मिलने के बाद मैं ये ना जान सका कि वो स्त्री निर्बल है या सबल। महाराज, उसके कथनानुसार वो आपसे युद्ध करना चाहती है। आपसे युद्ध करना चाहती है। एक स्त्री होकर वो हमसे युद्ध करना चाहती है? हाँ महाराज, उसने कहा है कि उसने बाल्य अवस्था में एक प्रतिज्ञा की थी कि जो उसे युद्ध करके उसे परास्त कर देगा वो उसी वीर को अपने पति रूप में वर्ण करेंगी। महाराज, उसने आपको ललकारा है महाराज। तो ठीक है सुग्रीव, हम उसकी मनोकामना जरूर पूरी करेंगे। निशुंभ, मैं उससे युद्ध करने जाऊं या तुम सेना लेकर उससे युद्ध करने जाओगे? भ्राताश्री, एक साधारण सी स्त्री के साथ युद्ध करने के लिए ना आपको जाने की आवश्यकता है ना मुझे। इस काम के लिए हम धूम्रलोचन को भेज देते हैं। वो शीघ्र ही उसे अपने अधीन बनाकर यहाँ ले आएगा, फिर आप उसके साथ विवाह कर लेना। धूम्रलोचन महाराज, तुम एक विशाल सेना लेकर जाओ और उस अभिमान में चूर रहने वाली हठैली स्त्री को पकड़कर यहां लेकर आओ। जो आज्ञा महाराज। सुंदर, अति सुंदर, कितना अद्भुत है यह विश्व मोहिनी रूप। ये रूप तो किसी को भी मोह के बंधन में बांध ले। महाराज शुंभ ने सत्य ही कहा है, ये कोमलांगी तो उनकी भार्या बनने के योग्य है। अधम मूर्ख दानव, वहीं रुक जा। अधम मूर्ख दानव, तुम्हारा साहस कैसे हुआ इस पवित्र स्थान में आने का? मूर्ख दानव, क्या तुम्हें ज्ञात नहीं है कि किसी भी पर स्त्री के आंगन में पग रखने से पहले उससे आज्ञा ली जाती है? तुम्हें ज्ञात नहीं है तुम किससे वार्तालाप कर रही हो? मैं महान त्रिलोक विजेता महाराज शुंभ का सेनापति धूम्रलोचन हूं। मैं आज्ञा लेता नहीं, आज्ञा देता हूं। अगर मैं अपने महाराज के आदेश से बंधा नहीं होता तो तुम्हारी इस धृष्टता के लिए तुम्हें कठोर दंड देता। अरे मूर्ख दानव, बातें मत बनाओ। अगर है पराक्रम तो उठाओ शस्त्र, चलाओ मुझ पर। मैं तुम्हारी एक इच्छा भी पूरी कर देता, परंतु मैं यहां युद्ध करने नहीं आया हूं। मैं तो इस विश्व मोहिनी के दर्शन करने आया हूं और इनसे निवेदन करने आया हूं कि हमारे महाराज इनके विरह में व्याकुल हैं। उन्हें नीति शास्त्र का सर्वोत्तम ज्ञान है, इसीलिए उन्होंने अपना दूत भेजा था, जिसका तुमने अनादर कर दिया। और महाराज के दूत का अनादर अर्थात महाराज का अनादर। अपनी बोली पर अंकुश रखो मूर्ख दानव। जानते नहीं हो तुम किससे बातें कर रहे हो? मैं भली प्रकार जानता हूं कि मैं किससे बात कर रहा हूं, और यदि तुमने अपनी धृष्टता बंद नहीं की तो मैं कठोर दंड दे सकता हूं।
काले के शांत। पहले हम इनके यहाँ आने का पूरा अभिचार्य तो सुन लें। बोलो धूम्रलोचन, बोलो तुम क्या कहना चाहते हो? हम तुम्हारी पूरी बात सुनेंगे। कितना अंतर है तुम में और इस कालिका में। सुंदर शरीर और उतना ही सुंदर मन। इसीलिए तो हमारे महाराज तुम्हारे प्रेम के वशीभूत हो गए। तो फिर तुम्हारे महाराज को हमारे पास यहाँ आना चाहिए था और मेरी शर्त के अनुसार मुझसे युद्ध करना चाहिए, मुझ पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। लेकिन यहाँ आना तो दूर, मुझ पर विजय प्राप्त करना तो दूर, उन्होंने तो अपनी सूरत भी नहीं दिखाई। क्या मैं जान सकती हूँ कि वो स्वयं यहाँ क्यों नहीं आए और तुमको क्यों भेजा? वो इसलिए बहन जगदम्बा कि इनके महाराज डरपोक हैं। आपका सामना करने की साहस नहीं है उसमें। हमारे महाराज डरपोक नहीं है, वो तो त्रिलोक विजेता है। हमारे जैसे उनके पास अनेक सेवक हैं जिन्होंने इंद्र तथा अनेक देवताओं पर विजय प्राप्त की है। और हमारे जैसे सेवकों के रहते उनका आपके पास आना उचित नहीं है। अगर आपके महाराज डरपोक नहीं है तो उनको यहाँ आना चाहिए था। तुम बड़ी चतुर हो देवी और बड़ी गुणी भी। तुम संसार की सबसे गुणी स्त्री हो, इसीलिए हमारे महाराज तुम पर आसक्त हैं और तुम उनकी पटरानी बनकर अनेक उत्तम सुखों को भोगोगी। अरे मूर्ख! अरे अधम, किसकी बातें कर रहे हो तुम? किससे संबंध जोड़ने की बातें कर रहे हो तुम? कहा तो वो प्रचंड मूर्ख शुंभ, और कहा विश्व को विमोहित करने वाली भगवती जगदम्बा, जो हमारी भगवती के चरणों के धूल तुल्य नहीं है, उसे माथे की बिंदिया बनाने की बात कर रहे हो तुम? जाओ जाओ, जाके निशुंभ और शुंभ से मेरी बात सच सच कह देना कि मैंने क्या क्या कहा है। उनसे जाकर कहो कि या तो वो यहाँ आए हमसे युद्ध करने, नहीं तो इसी समय पाताल लोक में पलायन कर जाएं। नहीं तो मेरा और भगवती जगदम्बा का प्रकोप उन्हें पाताल में भी चैन से जीने नहीं देगा। जाओ ना, जाओ 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 जाओ। फिर क्या हुआ दीदी? माँ कालिका के गुस्से के प्रकोप से ब्रह्मांड कांपने लगा था और उसके प्रभाव स्वरूप शुंभ और निशुंभ का सिंहासन भी डोल गया था। सारे दानवों में हाहाकार मच गया। निशुंभ, इस त्रिलोक में ऐसा कौन है जो हमें चुनौती दे रहा है? कौन है जिसमें इतना शौर्य पैदा हो गया? जाओ निशुंभ, उसे हमारे सामने लेकर आओ। मैं उसे ऐसा दंड दूंगा कि तीनों लोकों में तहलका मच जाएगा। जाओ, उसे हमारे सामने लेकर आओ। मैं अभी उसे पकड़ कर लाता हूँ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। और तब गुरु शुक्राचार्य ने चेतावनी देते हुए शुंभ से कहा कि जिस भगवती देवी को वो अपनी भार्या बनाना चाहता है वो कोई और नहीं, भगवती जगदम्बा है, जो भगवती कालिका के साथ उसका विनाश करने आई है। परंतु अपने अहंकार में चूर होकर शुंभ ने अपने गुरु शुक्राचार्य से कहा, आप हमें त्रिलोकी के स्वामी को एक स्त्री के भय से मोह छोड़ने के लिए कह रहे हैं? कदापि नहीं गुरुदेव, ये कदापि नहीं हो सकता। और आप जिस भगवती जगदम्बा की बात कर रहे हैं ना गुरुदेव, उसे तो हमारा सेनापति धूम्रलोचन कब का जीत चुका होगा। और वो अगर सीधी तरह यहां नहीं आएगी ना, तो वो उसे बलपूर्वक घसीट कर यहां ले आएगा।